हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्पर्धा क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने इनइक्वालिटी चैप्टर का रूल नंबर 2 समझा था, तो आज की क्लास में हम रूल नंबर 3 को पढ़ेंगे। लास्ट 2 क्लासेस में हमने सीखा था कि अगर हम किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और उनके बीच में ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 के सिंबल्स सेपरेटली आते हैं तो उन सिंबल्स की क्या प्रायोरिटी रहेगी, हम कैसे उन दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन को फाइंड कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम उस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे जिसमें अगर किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 दोनों के सिंबल्स साथ में आते हैं तो हम किस तरीके से उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे और उनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 दोनों के सिंबल्स एक साथ आते हैं तो उन वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये नो रिलेशन का केस है और यही हमारा रूल नंबर 3 है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू रूल नंबर 3 को और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और साथ में कुछ क्वेश्चंस गिवन है। अगर आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसमें आपको ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 दोनों के सिंबल्स नजर आएंगे। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे थे जिसमें या तो सिर्फ ग्रुप नंबर 1 के सिंबल्स आ रहे थे या फिर सिर्फ ग्रुप नंबर 2 के। तो आज हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें दोनों ग्रुप के सिंबल्स एक साथ आएंगे, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें P और R के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो P और R के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ग्रेटर देन और लेस देन। अगर आप ध्यान से इन सिंबल्स को देखेंगे तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 से ग्रेटर देन का सिंबल है और ग्रुप नंबर 2 से लेस देन का सिंबल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में दोनों ग्रुप के सिंबल आते हैं तो वहां पर नो रिलेशन का केस होता है, मतलब उन दोनों वैल्यूज के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर P और R के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में हमें Q और T के बीच रिलेशन फाइंड करना है। Q और T के बीच आने वाले सिंबल्स हैं लेस देन, इक्वल्स टू, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर आप इन सिंबल्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 से लेस देन का सिंबल है और ग्रुप नंबर 1 से ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का सिंबल है। तो कभी भी दो वेरिएबल्स के बीच में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के सिंबल्स एक साथ आते हैं तो उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो इसीलिए Q और T के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। थर्ड पार्ट में हमें Q और S के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो Q और S के बीच आने वाले सिंबल्स हैं लेस देन और इक्वल्स टू। ग्रुप नंबर 2 के सिंबल्स की प्रायोरिटी में हमने सीखा था, कभी भी ये दोनों सिंबल्स एक साथ आते हैं तो हम लेस देन को प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर Q इज लेस देन S होगा। ग्रुप नंबर 2 के सिंबल्स की प्रायोरिटी को हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था। अगर आप रूल नंबर 2 को समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें S और V के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं तो जो पहला वेरिएबल होगा आपको उससे स्टार्ट करते हुए रीड करना है और सेकंड वेरिएबल तक जाना है। जैसे कि यहाँ पर S और V के बीच में रिलेशन फाइंड करना है तो हम S से स्टार्ट करके V तक जाएंगे और उसके बीच आने वाले सिंबल्स को देखेंगे। तो S और V के बीच आने वाले सिंबल्स हैं either greater than or equals to, either less than or equals to। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रुप नंबर 1 से either greater than or equals to का सिंबल है और ग्रुप नंबर 2 से either less than और equals to का सिंबल है। तो जब भी दोनों ग्रुप के सिंबल एक साथ आते हैं वहां पर नो रिलेशन का केस होता है, इसलिए S और V में कोई रिलेशन नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट में हमें S और U के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो S और U के बीच आने वाले सिंबल्स हैं either greater than or equals to और equals to।
रूल नंबर 1 में हमने ग्रुप नंबर 1 की प्रायोरिटी में पढ़ा था कि ये दोनों सिंबल्स जब साथ में आते हैं तो हम ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब S इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू U। अगर आपको रूल नंबर 1 को पढ़ना है तो आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। 6 पार्ट में हमें P और T के बीच रिलेशन फाइंड करना है। P और T के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप के सिंबल्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी नो रिलेशन का केस होगा। तो P और T के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। 7 पार्ट में हमें V और T के बीच रिलेशन फाइंड करनी है, तो हम V से स्टार्ट करते हुए रीड करेंगे और T तक जाएंगे। तो V और T के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर आपको डाउट होगा कि इस सिंबल को मैंने ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यों रीड करा, जबकि इसे तो ईदर लेस देन और इक्वल्स टू रीड करना चाहिए था। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमने V से रीड करना स्टार्ट करा है, तो V के रेफरेंस में ये सिंबल ग्रेटर का होगा, मतलब ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस तरफ माउथ ओपन होता है उस तरफ ग्रेटर का सिंबल होता है, इसलिए यहाँ पर हमने इसे ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रीड करा है। इन दोनों सिंबल्स में से ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो हमारा आंसर भी यही होगा। V इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू T। 8 पार्ट में हमें R और V के बीच रिलेशन फाइंड करना है, तो R और V के बीच आने वाले सिंबल्स हैं इक्वल्स टू, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ईदर लेस देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर हमें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 दोनों के सिंबल देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब R और V के बीच में नो रिलेशन का केस होगा। 9th पार्ट में हमें V और S के बीच रिलेशन फाइंड करना है, तो V और S के बीच आने वाले सिंबल हैं ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ईदर लेस देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप के सिंबल्स आ रहे हैं, इसीलिए V और S के बीच में नो रिलेशन का केस होगा। लास्ट पार्ट में हमें T और R के बीच रिलेशन फाइंड करना है, तो T और R के बीच आने वाले सिंबल हैं ईदर लेस देन और इक्वल्स टू। इन दोनों सिंबल्स में से हम ईदर लेस देन और इक्वल्स टू को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। T इज ईदर लेस देन और इक्वल्स टू R। इस तरह से आज की क्लास में हमने रूल नंबर 3 को पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए क्विकली कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें A और D के बीच रिलेशन फाइंड करना है, तो A और D के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ग्रेटर देन, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स के सिंबल आ रहे हैं, तो इसका मतलब A और D के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये नो रिलेशन का केस है। सेकंड पार्ट में हमें A और C के बीच रिलेशन फाइंड करना है, तो A और C के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ग्रेटर देन, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इन दोनों सिंबल्स में से हम ग्रेटर देन को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए हमारा आंसर ग्रेटर देन होगा। A इज ग्रेटर देन C। थर्ड पार्ट में हमें D और B के बीच रिलेशन फाइंड करना है, तो D और B के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ग्रेटर देन, ईदर लेस देन और इक्वल्स टू। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ग्रुप्स के सिंबल आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी नो रिलेशन का केस होगा, मतलब D और B के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में हमें C और F के बीच रिलेशन फाइंड करना है, C और F के बीच आने वाले सिंबल्स हैं लेस देन, इक्वल्स टू, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू।
तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि C और F के बीच में दोनों ग्रुप्स के सिंबल आ रहे हैं। इसका मतलब C और F के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये नो रिलेशन का केस है। फिफ्थ पार्ट में हमें E और C के बीच रिलेशन फाइंड करना है। E और C के बीच आने वाले सिंबल्स हैं इक्वल्स टू, ग्रेटर देन। तो इन दोनों सिंबल्स में से हम ग्रेटर देन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ग्रेटर देन। E इज ग्रेटर देन C। सिक्स पार्ट में हमें E और G के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो E और G के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन। तो यहाँ पर भी दोनों ग्रुप्स के सिंबल आ रहे हैं, इसीलिए E और G के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये नो रिलेशन का केस है। सेवन पार्ट में हमें E और A के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो E और A के बीच आने वाले सिंबल्स हैं इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, ईदर लेस देन और इक्वल्स टू और लेस देन। तो यहाँ पर भी दोनों ग्रुप्स के सिंबल आ रहे हैं, इसीलिए E और A के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। एट्थ पार्ट में हमें D और F के बीच रिलेशन फाइंड करना है। D और F के बीच आने वाले सिंबल्स हैं इक्वल्स टू, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो इन दोनों सिंबल्स में से हम ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए हमारा आंसर भी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा। तो D इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू F। लास्ट पार्ट में हमें B और E के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो B और E के बीच आने वाले सिंबल्स हैं ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू। तो यहाँ पर भी दोनों ग्रुप्स के सिंबल आ रहे हैं, इसीलिए B और E के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये नो रिलेशन का केस होगा। इस तरह से हमने इनइक्वालिटी के 3 बेसिक रूल्स को पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं रूल्स पर बेस्ड मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। और अपने अपकमिंग वीडियोस में हम इनइक्वालिटी के अदर रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी अदर टॉपिक और चैप्टर को कवर करें, सो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन।